खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है और ये वीरता, त्याग और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्हें हारे का सहारा और कलयुग के देव के रूप में पूजा जाता है। खाटू श्याम जी कौन है? खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरीक था। वे पांडव पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच तथा मोरवी अहिलावती के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। उन्होंने अपनी माता से युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। देवियों की तपस्या कर उन्होंने कई दिव्य शक्तियां प्राप्त की थीं, जिनमें 3 अचूक बाण प्रमुख थे। इन बाणों की विशेषता यह थी कि वे एक ही बाण से पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध और बर्बरीक का प्रण। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि उन्हें किस पक्ष का साथ देना चाहिए। माता ने बर्बरीक को वचन दिया कि वे हमेशा कमजोर और हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। इसी प्रण के साथ बर्बरीक युद्ध क्षेत्र की ओर चल पड़े। भगवान श्रीकृष्ण की परीक्षा। भगवान श्रीकृष्ण बर्बरीक की अद्भुत शक्तियों और उनके प्रण के बारे में जानते थे। उन्हें ये आभास था कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो वो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वे हर बार हारने वाले पक्ष का साथ देंगे और इस तरह दोनों सेनाएं नष्ट हो जाएंगी। यह जानने के लिए कि बर्बरीक वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं, भगवान श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक से उनकी शक्तियों के बारे में पूछा और बर्बरीक ने अपने 3 बाणों की विशेषता बताई। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने बाण चलाया और देखते ही देखते बाण ने सारे पत्तों को भेद दिया। श्रीकृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छुपा लिया था, लेकिन बाण उस पत्ते को भी भेदने के लिए श्रीकृष्ण के पैर के चारों ओर घूमता रहा। यह देखकर श्रीकृष्ण बर्बरीक की शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। शीश का दान और वरदान। अब ब्राह्मण वेशधारी श्रीकृष्ण ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा के रूप में उनका शीश सिर दान में मांगा। बर्बरीक यह सुनकर अचंभित हुए, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण से अपने असली रूप में आने का अनुरोध किया। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाकर बर्बरीक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने श्रीकृष्ण से एक अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वे महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। श्रीकृष्ण ने बर्बरीक के इस महान त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें ये वरदान दिया कि उनका शीश युद्ध भूमि के समीप एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया जाएगा, जहां से वे पूरा युद्ध देख पाएंगे। इसके बाद बर्बरीक ने अपना शीश भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया। श्रीकृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। कलयुग में श्याम नाम से पूजा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच यह बहस छिड़ गई कि युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक के शीश ने कहा कि यह विजय केवल भगवान श्रीकृष्ण की रणनीति और लीला के कारण संभव हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने युद्ध भूमि में केवल भगवान श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र को शत्रुओं का संहार करते हुए देखा। बर्बरीक के इस बलिदान और उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके श्रीकृष्ण के श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो कोई भी हारे हुए और निराश लोगों का सहारा बनेगा वो बर्बरीक के रूप में ही जाना जाएगा। खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण। पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग के प्रारंभ होने पर बर्बरीक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू नामक गांव में एक गाय के थन से दूध के लगातार बहने के स्थान पर प्रकट हुआ। वहां के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और उस स्थान पर मंदिर बनाने का आदेश दिया। राजा रूप सिंह चौहान ने उस स्थान पर खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर बनवाया और आज ये मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। खाटू श्याम जी की कहानी हमें त्याग, निष्ठा और धर्म के प्रति अटूट विश्वास का संदेश देती है। यही कारण है कि उन्हें आज भी हारे का सहारा कहा